हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 तो स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स वन का ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर 1, देखो इसमें क्या दिया हुआ। यदि आप देखो तो क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ n ऑफ a इज इक्वल टू 15, n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू 29, n ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 7, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n ऑफ b। इस प्रकार के सवाल आपको यूनिट टेस्ट में एग्जाम में आते हैं, तो आपको इस सवाल जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आ जाएगा एकदम इजी है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आपको मालूम है आपके पास एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्यूशन है आपका, लिखा है n ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू क्या होता है, n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, इस प्रकार के जो आपका फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है, मतलब a यूनियन b में एलिमेंट्स की संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a यूनियन b, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b। ठीक है, तो सारे वैल्यूज को इसमें पुट अप करो, सॉल्व करो एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n ऑफ b। आपको मिल जाएगा। कैसा है, देखो n ऑफ a यूनियन b यहाँ पे कहीं दिया हुआ, यस यहाँ पे दिया हुआ, कितना है 29। n ऑफ a कितना दिया हुआ है यहाँ पर 15 प्लस n ऑफ b क्या करना है आपको निकालना है, तो लिखो यहाँ पर n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना हुआ है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b 7। तो यहाँ पर नेक्स्ट है 29 इज इक्वल टू, अब 15 प्लस n ऑफ b माइनस 7 है, तो आप इस नंबर को माइनस कर लीजिए, तो 15 माइनस 7 करोगे, राइट, आएगा 8 प्लस n ऑफ b। अभी राइट साइड में n ऑफ b है, मैं उसको क्या करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में लेके आऊंगा, इंटरचेंज कर देता हूँ साइड्स को, तो आ जाएगा 8 प्लस n ऑफ b इज इक्वल टू ओके 29। अब क्या करोगे, 8 को आपको इक्वल की अपोजिट साइड में लेके जाना है, लेके जाओ, n ऑफ b विल बी इक्वल टू 29। जब 8 वहां जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 8, तो n ऑफ b विल बी इक्वल टू 29 माइनस 8 कितना हो गया 21। तो b में घटकों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b विल बी 21। दिस इज योर आंसर, शॉर्ट एंड स्वीट। इस प्रकार के सवाल जो है एग्जाम में आते हैं, तो आपको इसको सॉल्व करना है। चलो लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट सम व्हिच इज गिवन in the question number 2, right, in the question number 2। now let us start with doing that। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा सवाल है वह भी हम देखने वाले हैं, तो जरा ध्यान दोगे तो आपको ये भी सवाल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का टेक टेक्स्ट बुक इन फ्रंट ऑफ यू, टेक्स्ट बुक को आपको सामने रखिए और देखिए कि कैसे आता है। लिखा है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स, out of which 80 drink tea, 60 drink coffee and 20 drink tea and coffee both। Find the number of students who do not drink tea और coffee। ठीक है, एक हॉस्टल दिया हुआ है, उस हॉस्टल में there are 125 students। How many students are there? 125 students। Now see, here it is given 125 students। Question number 2, इसको शॉर्ट में अकॉर्डिंग टू वेन डायग्राम आप कैसे सॉल्व करोगे या कैसे समझोगे, इनफैक्ट आप देख सकते हैं। ओके, दिस वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो स्क्वायर है, इट इज गिवन यूनिवर्सल सेट U। योर हॉस्टल विल बी अ यूनिवर्सल सेट। तो कितने स्टूडेंट है उसमें, उसमें स्टूडेंट दिया है 125। ओके, दैट इज n ऑफ U इज इक्वल टू 125, टोटल 125 स्टूडेंट्स। और कहता है देयर आर आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पर एक वेन डायग्राम और बनाता हूँ, जो कि कॉफी चाय पीने वाले बच्चे हैं, कितने हैं 80। नेक्स्ट बोलता है 60 ड्रिंक कॉफी, राइट, यहाँ देखो ये कॉफी वाला है, कितने हैं 60।
और कहता है एंड 20 ड्रिंक टी एंड कॉफी बोथ। ठीक है, यहाँ देखो दोनों कॉफी पीने वाले हैं, राइट। यहाँ पर मैं कहता हूँ टी एंड कॉफी बोथ, मतलब दे आर इंटरसेक्शन, तो टी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, एंड नाउ ओके टी इंटरसेक्शन बी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर दैट ड्रिंक बोथ, देयर आर 20 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, राइट। तो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। यदि आप देखोगे तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना, जो चाय पीने वाले बच्चे हैं वो है 80, कॉफी पीने वाले बच्चे हैं वो है 60 ना। दोनों पीने वाले, चाय और कॉफी पीने वाले बच्चे हैं 20। तो 80 में आप देखोगे जो कि चाय पीने वाले बच्चे हैं, उसमें जो 20 बच्चे हैं वो चाय भी पीते हैं और ये कॉफी भी पीते हैं, राइट। तो 80 में से अगर 20 निकाल दो तो आपको मालूम, देखो यहाँ पर 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पे आपने निकाल दिया तो बचा कितना यहाँ पर, 80 में से 20 निकाल दिया, हो गया 60, राइट। 60 और इसमें से भी जो आपने 20 निकाल दिया तो आपके पास आता है कितने हैं यहाँ पर 40। देखो यार 60 माइनस 20 हो गया 40। तो 40 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं, 60 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं। तो 60 प्लस 40 और ये 20 कितने हो गए टोटल 120। कितने हो गए टोटल 120। मतलब हो गए, अगर टोटल 125 है तो 120 अगर माइनस कर दिया जाए तो बचते कितने हैं 5। 125 माइनस 120 दैट इज इक्वल टू 5। तो 5 बच्चे ऐसे हैं न तो कॉफी पीते हैं, न तो चाय पीते हैं, न तो कॉफी पीते हैं, या दोनों में से कुछ भी नहीं पीते, राइट। तो यहाँ पे आएगा। अब अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें, राइट, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। ये तो हो गया आपका अंडरस्टैंडिंग वाला। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, लेट टी बी द स्टूडेंट who drink tea, right, tea से tea, and C be the student who drink coffee, right। क्या क्या दिया हुआ देखो यहाँ पर, हमने देखा ए एन यूनिवर्सल सेट है 125, चाय में कितने हैं 80, राइट। तो क्या क्या गिवन है देखो यहाँ पर, हम लिख सकते हैं चाय वाला डायरेक्टली। तो हमें फॉर्मूला मालूम है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर ए बी की जगह हमने टी एन सी लिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एन ऑफ टी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, राइट। फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर एन ऑफ टी यूनियन सी, टी यूनियन सी वो ही आपको निकालना है। एन ऑफ टी कितने हैं, यहाँ एन ऑफ टी में देखो 80 दिया हुआ है, प्लस एन ऑफ सी में कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, माइनस दोनों पीने वाली संख्या कितनी है यहाँ पर 20 है। कितना हो जाएगा 80 प्लस 40, 140 minus 20, so that is equal to 120. So n of T union C that is equal to 120. That means कि चाय और कॉफी पीने वाले जो बच्चे हैं वो है 120, राइट। तो या तो चाय पियेंगे या कॉफी पियेंगे या दोनों पीने वाले, राइट। दोनों में से हो गए 120 और है कितने, इसमें टोटल दिया है 125। तो आपका पूछा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपको चाय या कॉफी नहीं पीते हैं, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी आर, ठीक है। देखो एन ऑफ यू यूनिवर्सल सेट जितने हैं
हॉस्टल में जितने लोग हैं माइनस जो चाय कॉफी या चाय और कॉफी पीने वाले बच्चे उनको माइनस कर दो, दैट इज एन ऑफ टी यूनियन सी। तो हो गया 125 माइनस 120, दैट विल बी इक्वल टू 5। So this is your answer. The number of students who do not drink tea, coffee और both हो गए 5 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो चाय कॉफी वगैरह कुछ भी नहीं पीते, राइट। इस सम को आप बार बार ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, आपको आ जाए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वाले वीडियो में नेक्स्ट सवाल लूंगा। थैंक यू वेरी मच।